अगर प्रभु के दर्शन की इच्छा है, प्रभु की ओर चले हो, तो फिर ऐसा सात्विक पवित्र जीवन होना चाहिए, सदाचार संपन्न जीवन हो। हमारे गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज तो बार बार यही बात कहते थे, यदि भजन थोड़ो कर ले पर जीवन पवित्र होना चाहिए, सदाचार संपन्न जीवन हो। और यही बात मैं 2 दिनों से पुनः पुनः प्रसंग उपस्थित होने पर निवेदन कर रहा हूं कि आचरण की पवित्रता, श्री भरत जी ने कैसे सेवकों को श्री रघुनाथ जी की संपत्ति की सुरक्षा सौंपी। शुचि सेवक बुलाए, उनको श्री रघुनाथ जी की संपत्ति की सेवा सौंपी। ये तो भारत भूमि है भाई, संतों की भूमि है, भक्तों की भूमि है। कोई नगर तो छोड़ो, कोई ग्राम भी यहां पर ऐसा नहीं होगा जहां कभी ना कभी किसी संत भक्त का प्रादुर्भाव ना हुआ हो। ये तो संतों भक्तों की भूमि है, भजन भाव स्फुरित हो, ये तो भारत भूमि की कृपा है। पर वो बना रहे, वो बढ़ता रहे, इसके लिए सदाचार संपन्न पवित्र जीवन की आवश्यकता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं बहुत विचार कर, गुरुजनों की कृपा से विचार कर ये बात कह रहा हूं कि सदाचार संपन्न जीवन धारण करना यही धर्म की रक्षा है। पवित्र जीवन जिए हम, यही धर्म की रक्षा है। गौ ब्राह्मण की सेवा हो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इस भावना से ओतप्रोत हमारा जीवन हो। मैं तो कई बार कहता हूं कि सत्संग, सेवा और भगवत स्मरण की त्रिवेणी में नित्य गोता लगाने का नियम हो, कि थोड़ा सा समय सत्पुरुषों की वाणी का, उनके भावों का, उनके सद्विचारों का सेवन करेंगे। और सेवा के विषय में तो हमने प्रथम दिन ही चर्चा की थी, सबकी सेवा जहां तक हो सके, जहां तक बन सके। आप देखो अपनी जो आपकी सामर्थ्य में है, आप वहां से सेवा करना आरंभ करो। फिर देखो भगवती सेवा की महिमा क्या है। प्रकृति अपना अखूट भंडार खोल देगी आपके लिए। हमारे बड़े बाबा कहा करते थे, सेवक को मार्ग बनाना नहीं पड़ता, वो जहां पैर रखता है वही मार्ग बन जाता है, उसको मार्ग बनाना नहीं पड़ता। समग्र भारत मंडल की दिव्य विभूतियां इस महामहोत्सव में आकर नत हो रही हैं। ये किसकी महिमा है? एक महापुरुष के द्वारा की गई सेवा की ही तो महिमा है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सुदामा दास जी महाराज के लिए कोई भी विशेषण बाद में है, सबसे पहले यही तो कहा जाता है, संत गौ सेवी, सेवा करके दिखाया। और खूब भली प्रकार से आप देख लो, विचार लो, जीवन में निरभिमानता जो प्रभु को सर्वाधिक प्रिय है, जैसे जन को प्रभु अपने निकट रखते हैं, अपने पास रखते हैं, वो अभिमान शून्यता, वो निरभिमानता सेवा के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से आ ही नहीं सकती। सेवा और सनातन धर्म का तो प्राण सेवा है। प्रथम दिन आचार्य चरण के मुख से आपने मंगलाचरण में श्रवण किया था, महर्षि वाल्मीकि सनातन धर्म की व्याख्या केवल एक ही शब्द देकर तो करते हैं, कृतज्ञता। सनातन धर्म का प्राण है ये सेवा। किसी भी सिद्धांत का एक पूर्व पक्ष होता है, एक उत्तर पक्ष होता है। पूर्व पक्ष की सिद्धि के बिना उत्तर पक्ष की सिद्धि नहीं होती। पूर्व पक्ष क्या है? भजन का पूर्व पक्ष क्या है? भजन का पूर्व पक्ष है सात्विक पवित्र सदाचार संपन्न जीवन। मैं फिर कह रहा हूं, धर्म गुरुतम वस्तु है, धर्म से भारी और कुछ नहीं है। रामो विग्रहवान धर्मः, कल आप श्रवण कर रहे थे, विराम के समय में महाराज श्री कह रहे थे सबसे बड़ा कौन है? हमारे श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके ही में बसत हैं, तीन लोक के नाथ बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। भगवान बड़े हैं नहीं, भगवान को हृदय में धारण करने वाले संत बड़े हैं। पर वो भगवान को किस बल से हृदय में धारण करते हैं? ये पवित्र जीवन का ही तो बल है। स्मरण कहकर आगे बढ़ूं, भगवान की कृपा से, पूर्व के पुण्य से आपके पास सब कुछ है, तो भी साधक का जीवन पवित्र होना चाहिए। और मैं तो सदा से यही निवेदन करता हूं, किसको कहते हैं सात्विक जीवन? पहले अपनी आवश्यकता कम कर ले,
पहले अपनी आवश्यकता कम करे और फिर जिससे निर्वाह हो जाए उसको ग्रहण करे, और जितना ग्रहण करे उसमें से भी कुछ बांट कर पाए। यही सात्विक जीवन है। कहीं भी रहिए, घर में रहिए, वन में रहिए, पहले अपनी आवश्यकता कम हो, जितने में निर्वाह हो जाए। और वस्तुतः हम उतने के ही अधिकारी हैं, उससे अधिक चोरी है, उससे अधिक प्रकृति की, प्रभु की चोरी है। और अगर आप साधक हो गए हैं, फिर तो कबीर कहते हैं साधु होए संचय करे, राम राम करे हारे हरिसा थोक, करे 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक, साधु होए संचय करे। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं। आज तो सब सुख साधन यहां श्री वृंदावन धाम में उपलब्ध हो गया। महाराज श्री के मुख से भी सुना, संतों के मुख से भी बहुत बार श्रवण किया है। जिस समय वैष्णव कुलभूषण श्री सुदामा दास जी महाराज आए, जिन परिस्थितियों में उन्होंने सेवा की, उनकी सेवा धन और वस्तु पर आधारित नहीं थी। जब उन्होंने सेवा की तब संग्रह के नाम पर क्या था? केवल अपने ठाकुर जी थे, केवल उनका नाम था, उनका विश्वास था। उसी बल पर यह वैभव प्रकट हुआ है। और एक बात और मुझे कहनी है, कहकर आगे बढ़ता हूं। आज देखने में यह आ रहा है महाराज जी, संस्थाओं में करोड़ों करोड़ों रुपए तो जमा हो रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में करोड़ों अरबों रुपए तो जमा हो रहे हैं, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो रहा। एक व्यक्ति नहीं है उस सबको संभालने वाला, एक योग्य व्यक्ति, ज्ञान संपन्न, सदाचार संपन्न एक व्यक्ति मिलना कठिन हो रहा है। रुपया तो बहुत है, संस्थाओं में इतना धन एकत्रित है, उसका ब्याज भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं सुनी बात नहीं कह रहा हूं आपसे, देखभाल कर कह रहा हूं। लेकिन वो सब संभालने में योग्य कोई एक व्यक्ति नहीं है, उसका अभाव है, चरित्र निर्माण का अभाव है। ये जो दोहा श्री गोस्वामी जी ने यहां कहा, और इसीलिए किंचित विस्तार से मैंने ये निवेदन किया कि यद्यपि श्री भरत लाल जी आगे आगे चल रहे हैं, श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा कि नहीं होगा इसमें कोई संशय नहीं है, अवश्य होगा। जब भरत जी आगे आगे हैं तो दर्शन कैसे नहीं होगा? पर फिर भी बड़ा सात्विक, बड़ा पवित्र जीवन अवधपुरवासी व्यतीत कर रहे हैं। नियम व्रत धारण किया है। किसके लिए? करत राम हित। क्या तात्पर्य है? किसी अन्य देवी देवता की पूजा अर्चना करो, उसके निमित्त आहुति दो तो उसका देवत्व पुष्ट होता है। पर भगवान के विषय में तो ऐसा नहीं है। भगवान तो परिपूर्ण है, कोई उनका भजन करे न करे। करत राम हित। कल महाराज जी हित की बात कर रहे थे। क्या होता है हित? वैसे अगर हम व्याकरण से विचार करें तो धा धारणे से हित बना है, पर व्यवहार की भाषा में भी अगर हम चर्चा करें, हित अर्थात निष्काम प्रेम, निष्काम प्रीति। जो भाव निष्कामता से भूषित है वो, अर्थात राम जी के प्रेम में, क्योंकि राम जी को यह प्रिय है। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं उत्तमा भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येण कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। प्रभु को क्या प्यारा है, प्रभु को क्या प्रिय है? सेवक की अपनी कोई रुचि नहीं है, एक भक्त आराधक की, उपासक की अपनी रुचि नहीं है। मेरे प्रभु को क्या सुहाता है, मेरे प्रभु को क्या प्रिय लगता है। अवधपुर वासियों ने ये नियम, ये व्रत धारण किया है जीवन में। ऐसा नहीं कि इससे उनको कुछ प्राप्त होगा या श्री ठाकुर जी के प्रभुत्व में कुछ वृद्धि हो जाएगी। ना 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 ना। किस लिए? बस राम जी को ऐसा जीवन प्रिय है। प्रभु कहते हैं ऐसा जीवन प्रिय है।